पैसे का जोन का जो कलर है वो क्या है, रेड कलर। साउथ ईस्ट की जो देवी है वो कौन है, लक्ष्मी माँ। उनका प्रिय कलर कौन सा है, लाल कलर। मैं कभी किसी का वास्तु बिना उसका डेट ऑफ बर्थ जाने नहीं करती हूँ। तो इसको एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे या वास्तु बोलेंगे मैम? इसको बोलेंगे एस्ट्रो वास्तु। साउथ वेस्ट में, साउथ में, साउथ ईस्ट में शीशे नहीं होने चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो सैलून हो, या कहीं पर भी कोई भी जगह हो। बहुत अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट पूजा करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई, लोगों ने तो इतना कर रखा है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख के वहां पर रेड कलर का बल्ब लगा रखा है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं हमारे घर में सबको इतना गुस्सा आता है। मैं आपको ना कुछ लिस्ट बताती हूँ कि एटलीस्ट ये चीज तो करनी ही करनी है। जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसी मेरी समझ कहती है। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आप ही के कमेंट्स के बारे में, क्योंकि आप लोग इतने कमेंट्स करते हैं, मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ एट टाइम्स। तो मेरे एक स्टूडेंट है जो आज मुझसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैम मैं आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो आप ही के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज वैभव शर्मा जी। चलिए बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस मैम फॉर योर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आपके ही चैनल पे हमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, और इतना कुछ सीखने को मिला है। और उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भी हैं और बाकी सब सब्सक्राइबर्स के भी हैं जो हमने कमेंट सेक्शन में देखे हैं। तो मैं आज अपने भी सारे जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा और बाकी ऑडियंस के भी डाउट्स क्लियर करेंगे। डेफिनेटली आई एम देयर। हाँ जी मैम, तो आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। Sure. हाँ जी, पर वास्तु ऐसे नॉर्मल वास्तु नहीं, वास्तु जो हम ना कमर्शियल वास्तु होता है, जो हम अपने ऑफिस के लिए, अपने शॉप्स के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए करते हैं, हम उससे रिलेटेड बात करना चाहूँगा मैं आज आपसे। ठीक है जी। तो जैसे जब हम बात करते हैं ना ऑफिस की या कमर्शियल, बेसिकली कमर्शियल वास्तु की, जब भी हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, तो बिजनेस का पहला नियम है, सबसे पहला नियम प्रॉफिट। उसके अलावा और कोई नियम नहीं है बिजनेस का। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो हम कहते हैं ना यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज हम लोग बात करेंगे कोई भी बिजनेस, और कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कब देगा आपको, जब आपके पास क्लाइंट्स होंगे। आपके अगर आपकी कोई शॉप है तो वहाँ पर फुटफॉल होगा, अगर आपका स्कूल है तो वहाँ पर बच्चे होंगे, अगर आपका मतलब कोई शॉप है तो मतलब आपका कोई भी बिजनेस है, वहाँ पर आपको क्लाइंट्स चाहिए। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले ये क्लाइंट्स, और फिर वो क्लाइंट्स कैसे प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स में बदलते हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह से हम कमर्शियल वास्तु किसी भी जगह का, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, किसी भी तरह का कमर्शियल स्पेस का वास्तु के लिए हमें कौन सी चीज़ें जो एकदम दिमाग में रहनी ही रहनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ ऐसी क्या है जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए? वैभव, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो क्लाइंट्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रही हो, उसके लिए क्लाइंट्स हैं कि क्लाइंट्स आने चाहिए, लोग आने चाहिए। वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कन्वर्ट होंगे नहीं कन्वर्ट होंगे, वो सब बात की बात है। लोग तो आए पहले, वहाँ पर फुटफॉल तो इंक्रीज हो। तो कोई भी जगह उधर अगर आपको फुटफॉल इंक्रीज करना है, बेसिकली बिजनेस के लिए क्लाइंट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके, वो कन्वर्ट होकर पैसे में बदल भी सकते हैं, कन्वर्ट नहीं होकर पैसे में नहीं भी बदल सकते, लेकिन वो तो बात की बात है। पहली चीज़ आए तो सही। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्थ सेक्शन, क्योंकि नॉर्थ सेक्शन से ही अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्लाइंट्स आते हैं। अगर वहाँ पर डिस्टॉर्शंस होंगे या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी होगी जो नॉर्थ में अगर पाई जा रही है, तो लोग आएंगे ही नहीं। कन्वर्जन की तो बात छोड़ दो, लोग आएंगे ही नहीं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा ही नहीं होंगी। किस टाइप की प्रॉब्लम नॉर्थ डायरेक्शन में मैम? नॉर्थ डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, नॉर्थ ना वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट में प्रॉब्लम कहाँ से आती है, पानी का दुश्मन कौन है, आग। तो नॉर्थ में कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि फायर रिप्रेजेंट करती है। फायर कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, नुकीली चीज़ें। कई बार हमारे, या रेड कलर की चीज़ें, कई बार अगर नॉर्थ में रेड कलर की चीज़ें होंगी या नुकीली चीज़ें होंगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पर्सन आपके पास आएगा, बोलेगा कि मेरे पास लोग ही नहीं आते हैं, मेरे पास फुटफॉल ही नहीं है।
मतलब कन्वर्जन तो बात की बात है, फुटफॉल ही नहीं है। नॉर्थ में जब भी रेड होगा, और ये थंब रूल है, हमेशा आप देखोगे, हमेशा फॉर एवरीवन। जैसे कि ऑल्दो हम कमर्शियल वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में किसी के बच्चों की शादी होनी है, और कई बार आते हैं ना लोग आपके पास आकर पूछते हैं कि अरे हमारे लड़की के लिए तो रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, अभी उस रिश्ते का कन्वर्ट होना ना होना बात की बात है, लेकिन रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। आप सिंपली उनके घर का नॉर्थ देखिएगा, उनके घर के नॉर्थ में या तो अग्नि होगी, मतलब या तो उनके घर नॉर्थ में किचन होगी, या नॉर्थ में रेड कलर होगा, या फिर नॉर्थ में नुकीली चीज़ें पड़ी हुई होंगी। कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि एक बार मैं एक इंडस्ट्री में गई थी, वहाँ पर नॉर्थ में उनकी कुछ ऐसी मशीन थी जो कट करती थी। वो लोग ना लोहा काटते थे, लोहा काट के और उसके बाद उसको पिघला के कुछ और बनाया जाता था, उनका प्रोसेस था ये। तो वो जो कट करने वाली मशीन थी, अब वो काट रही है, नुकीली है ना, तभी तो काट रही है, वो नॉर्थ में रखी हुई थी वहाँ पर। और उनका प्रॉब्लम ये था कि भैया हमारे पास क्लाइंट ही नहीं है, और जो हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं और नए आ नहीं रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ आपका खराब हुआ, आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, लिख के ले लो ये बात, ये इसमें कोई 2-5 है ही नहीं। सिंपल सी बात है, आपको नॉर्थ को क्लीन रखना है, क्लीन इन द सेंस फायर एलिमेंट से क्लीन रखना है, फायर एलिमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पर। और नॉर्थ में डस्टबिन्स नहीं होने चाहिए, गार्बेज सेंटर नहीं होना चाहिए नॉर्थ में, क्योंकि वो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपका एक तरीके से आपके बिजनेस के क्लाइंट्स का प्रवेश द्वार है। तो वहाँ पर कूड़ा नहीं रखेंगे आप। तो चलो ये तो समझ आ गया कि फुटफॉल बढ़ाने के लिए हमें वास्तु में ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे हमारे बिजनेस में फुटफॉल बढ़ जाए। बट फुटफॉल बढ़ाना ही काफ़ी थोड़ी है, या क्लाइंट्स नए लेके आना ही सिर्फ काफ़ी थोड़ी होता है। अगर लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है हमारे काम से, उसके लिए क्या करें मैम, ये बात बताइए आप। एग्जैक्टली, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि सेटिस्फाइड नहीं है लोग, आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है। देखो, सेटिस्फेक्शन, जब लोग आपके काम से सेटिस्फाई होते हैं ना, तो उनका रिलेशनशिप बनता है आपके साथ। आपका काम अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क, ये बताता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का साउथ जोन। इनफैक्ट हम इसको गुडविल जोन भी कहते हैं, कि किसी का अगर साउथ, जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का साउथ जोन, किसी स्पेस का साउथ जोन नीचे की तरफ है ना, मतलब उसका स्लोप ऐसा है कि पानी वहाँ जाकर इकट्ठा हो रहा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जतियाँ होते हुए देखोगे। लिटरल सेंस में बता रही हूँ, बेइज्जतियाँ होते हुए देखोगे। गुडविल की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पर ब्लैक कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, गहराई आ गई, वहाँ पर आपने अंडर वाटर टैंक बना दिया, वहाँ पर पानी इकट्ठा करने का मतलब स्थान बना लिया, या वहाँ पर कुछ भी ऐसा आपने रख दिया जो कि वेवी पैटर्न्स में है, मतलब बेसिकली वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताऊँ, इससे अच्छा ये है कि ना मैं आपको ये बता दूँ कि वाटर एलिमेंट, कोई भी चीज़ अगर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और वो आपके साउथ में आ गई, गुडविल बननी नहीं है, बल्कि आप काम जो मर्जी कर लो उसमें गलतियाँ निकालेंगे लोग, कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा है इसका, ये ब्रांड, ये तो मतलब अगर किसी को अपने आप को ब्रांड बनाना ना, ब्रांड मतलब गुडविल क्रिएट करनी है, गुडविल क्रिएट करनी है, आपका साउथ चमकता हुआ होना चाहिए। चमकता हुआ होने का मतलब ये है कि साउथ साफ सुथरा होना चाहिए, और साउथ में हो सके तो अपनी कंपनी का लोगो लगाइए, और हो सके तो साउथ में कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए जो कि पानी रिप्रेजेंट करती है। जैसे कई बार लोग होते हैं फाउंटेन लगा देते हैं, कई बार वाटर ये एक्वेरियम लगा देते हैं, साउथ में नहीं होना चाहिए। तो साउथ आप अपना, इनफैक्ट वहाँ पर रेड कलर करवाइए, वहाँ पर रेड कलर का कोई सीनरी लगा सकते हैं, वहाँ पर अपनी कंपनी के लोगों को रेड कलर के फ्रेम में डलवा कर लगा सकते हैं। वहाँ पर आप, अगर कोई आप प्रोफेशनल हैं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप अपने स्टेथोस्कोप या अपने जो भी काम की चीज़ें हैं, जिनसे आपके औजार, बेसिकली आपके औजार जो हैं काम करने के लिए, जब आप उनको साउथ में रखते हैं तो आपका नेम और फेम बढ़ने लग जाता है। और नेम और फेम तभी बढ़ सकता है जब सामने वाला बंदा आपसे सेटिस्फाइड होगा। तो जो औजार आपने साउथ में रखे होंगे या साउथ वेस्ट में रखे होंगे, उन औजारों से जब काम किया जाएगा तो वो आपको प्रसिद्धि देंगे, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन देंगे। एक चीज़ मैंने और बहुत नोटिस की है, जैसे मेरे भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, चलो काम भी अच्छा है, क्लाइंट्स भी हैं, सब कुछ है, पर लोग नहीं मिलते काम करने के लिए। तो ये छोटी छोटी कंपनीज में भी और बड़ी कंपनीज में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉय रिटेंशन की। तो लोग काम करने के लिए ही नहीं होंगे तो काम करवाएंगे किससे? बिल्कुल। इसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? देखो, लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं आपके पास, आपका वेस्ट जोन डिस्टर्ब्ड है।
आपका वेस्ट में प्रॉब्लम आ रखी है तो आपको लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी सहायता करें। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आ रखी है, लोग ही नहीं होंगे जो आपकी सहायता कर सकें। आप देखिएगा ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जिनका साउथ वेस्ट कटा होता है। मतलब मान लीजिए कोई रेक्टेंगल शेप में कोई शॉप है, उसका साउथ वेस्ट कटा हुआ है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है लोगों की। साउथ वेस्ट कटा होना या वेस्ट कटा होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है कि गेन्स नहीं हो पाते हैं। अल्टीमेटली जो हमें गेन चाहिए होते हैं ना, वो नहीं हो पाते हैं। तो साउथ वेस्ट अगर कटा है या वेस्ट कटा है तो सिंपली एक काम किया जा सकता है, वहाँ पर येलो कलर करवाया जा सकता है। ये हेल्प करता है। लेकिन कोशिश करें कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी ज़मीन देख रहे हो, ऑफिस देख रहे हो या इंडस्ट्री के लिए कोई फैक्ट्री देख रहे हो, तो कोशिश कीजिए अगर आपका काम लोगों से चलता है, मतलब आपको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर जगह का साउथ वेस्ट और वेस्ट कटा हुआ ना हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, ये एग्जैक्टली मैंने हर जगह वहाँ देखी है जहाँ पर साउथ वेस्ट और वेस्ट कटा हुआ था। वहाँ पर लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ से दिक्कत थी। अपना उनको एम्प्लॉयज़ या तो मिल नहीं रहे थे, और मिल भी रहे थे तो वो छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, या फिर अगर जो मिल रहे थे ना वो ऐसे थे कि जो किसी काम के नहीं है, वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पा रहे जो क्वालिटी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो साउथ वेस्ट और वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और फिर मैंने आपको बताया एक रेमेडी, आप वहाँ पर येलो कलर करवा लीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो बहुत हद तक सॉल्व, 80% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सब चीज़ तो ठीक है मैम, बट टर्नओवर भी दिखाई देता है, पर वो जो रेवेन्यू होता है वो प्रॉफिट्स में जनरेट होता है, वो क्यों नहीं दिखाई देता? ये चीज़ बताइए आपकी उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये ना आपने बहुत सही सवाल पूछा है। पता है क्यों? क्योंकि एक बिजनेस का ना फूड है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो चाहे जितने मर्जी अच्छे क्लाइंट्स हैं, जितने मर्जी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है ना तो सब बेकार है। एक्चुअल में सब बेकार है। जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसी मेरी समझ कहती है। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एज यू नो, ठीक है। right, ma'am. तो बट द थिंग इज कि बिजनेस का मेन फूड जो है वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का मतलब है साउथ ईस्ट कॉर्नर। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है, या वहाँ पर आपने ब्लैक और ब्लू कलर की चीज़ें रख दी हैं, वहाँ पर आपने कुछ भी ऐसा रख दिया जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपको प्रॉफिट नहीं होने, क्लाइंट बहुत आएंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, आप प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स को कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। साउथ ईस्ट में ब्लैक होना मतलब एक तरीके से अपने सर पे डंडा मारने जैसा है। साउथ ईस्ट में ब्लैक नहीं होना चाहिए। मैं आपको ना कुछ कुछ लिस्ट बताती हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ तो करनी ही करनी है। अगर आप किसी भी कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो ये तो डूज हैं, एटलीस्ट इनको तो फॉलो करना ही करना चाहिए आपको। नॉर्थ में रेड कलर नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में रेड कलर, कोई भी नुकीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ब्लू कलर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साउथ और साउथ ईस्ट में कोई वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वाटर बॉडी नहीं होना चाहिए, वाटर का स्टोरेज नहीं होना चाहिए। और साउथ वेस्ट और वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। पौधे लगा देते हैं कई बार हम वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, पूरा ग्रीन कर देते हैं, प्रॉफिट नहीं होने लोग। इनफैक्ट अगर आप साउथ वेस्ट में, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपने साउथ वेस्ट में पौधे लगा दिए, मैंने इतना तक देखा है कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपके सालों से चले आ रहे हैं ना, वो भी आपको छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी, आपको आपके क्लाइंट्स के साथ लड़ाइयाँ होने स्टार्ट हो जाएंगी। आपने साउथ वेस्ट में पौधे रखे, वहाँ पर आपकी किसी ना किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई होनी है। आप रख के देखना, मतलब करके देखना अगर किसी के साथ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्लाइंट्स के साथ अगर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो आपने अभी पहले ही उसका आंसर कर दिया। क्योंकि साउथ वेस्ट में प्लांट्स होने का मतलब है रिलेशनशिप खराब होना। अब साउथ वेस्ट में प्लांट्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। साउथ वेस्ट में प्लांट्स हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स खराब होंगे। साउथ वेस्ट कटा हुआ है, आपके एम्प्लॉयज़ आपको या तो मिलेंगे तो काम के नहीं मिलेंगे, और साउथ वेस्ट कटा हुआ है तो वही चीज़ आपके साथ आपके कस्टमर्स के साथ भी होगी, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। तो साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँ बेसिक हमारा बेसिक फूड क्या है? हमारा बेसिक फूड है रोटी सब्जी, कि भैया दाल सब्जी चलती रहनी चाहिए। दाल सब्जी चलती रहने के लिए साउथ ईस्ट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाओगे तो बिज़नेस को चलाओगे कैसे? तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, किसी भी कमर्शियल स्पेस में आप जा रहे हो, तो पहले बात ये पूछो सामने वाले व्यक्ति से
जैसे आप अगर वास्तु करने के लिए जाते हैं कहीं पर, तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, आप बैठेंगे उनके साथ और उनको बोलने देंगे। वो अपना स्पेस खुद बोल के बताएगा आपको कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे इस कोने में प्रॉब्लम है। अगर बंदा आपसे ये कह रहा है कि सबसे पहली चीज़ क्लाइंट्स ही नहीं है, तो आपको क्या देखना है उसका, आपको नॉर्थ जोन देखना है। नॉर्थ जोन देखना। अगर वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि लोग तो आते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर लोग तो आते हैं लेकिन वो मुझसे चीज़ें खरीदते नहीं हैं, या लोग तो आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं मेरे साथ, आपको उसका सिंपली साउथ ईस्ट, और आपको 100% वाली बात है, आपको यहाँ पर उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम दिखेगी, निश्चित तौर पर दिखेगी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम वो बता रहा है उस जोन में जाकर देख लो, आपको दिक्कत दिखाई दे जाएगी, श्योरली दिखाई दे जाएगी। और जिस स्पेस में हम रहते हैं ना, वो स्पेस की बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वैभव तुम्हें कहाँ पर दर्द है, तुम्हें जहाँ दर्द होगा तुम बैठते ही सबसे पहले वहीं का बताओगे ना कि आज सर में बहुत दर्द है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे सामने वाला बंदा तुम्हें खुद बोलकर बताएगा कि उसके कौन से जोन में प्रॉब्लम है, अपनी बातों के थ्रू। ये सारी बातें तो ठीक है मैम, बट हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता थोड़ा ना चल पाता है। तो कोई तरीका है जिसके थ्रू हम सब लोग ये बेसिक वास्तु सीख पाएँ? बिल्कुल है ना। तो मेरी एक ऐप है अनुरंजनी गुरुकुल के नाम से, ठीक है। तो ये ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और ये जो कोर्स है ना, ये फ्री है। मतलब मैं सीरियसली, मेरा एक सपना था कि हर व्यक्ति को ये पता चले कि कौन से जोन में क्या चीज़ नहीं रखनी है, कौन से जो जोन में छोटी छोटी रेमेडी करके हम कितने बड़े रिजल्ट्स देख सकते हैं अपनी लाइफ में। हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, क्योंकि हम हर कोई ना अपने घर में रहता है, अपने ऑफिस में रहता है, अपनी फैक्ट्री में रहता है, तो हर किसी को ये बेसिक नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पूरा फ्री किया है इसको, वास्तु कोर्स को। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वास्तु कोर्स को पढ़िए, बहुत ईजी वे में बताया है, और आप अपने घर को 16 हिस्सों में बांट के देख पाएंगे, अपने ऑफिस को 16 हिस्सों में बांट कर देख पाएंगे, एंड ईजिली जान सकते हैं। तो मैम, आजकल हम सोशल मीडिया पे इतनी सारी रील्स हमारे सामने आती हैं, इतने सब लोगों के व्यूज़ पता चलते हैं, लोग कहते हैं नहीं वास्तु के लिए तो बहुत तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, टॉयलेट्स तोड़ने पड़ते हैं, अलग जगह पे बनवाने पड़ते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। तो क्या ये इतना सब कुछ तोड़ फोड़ करना, मतलब या फिर घर ही बदल देना या ऑफिस ही बदल देना, क्या ये सच में इतना ज़रूरी होता है क्या? मतलब कि इसके बगैर कोई काम ही नहीं चल सकता? ये सबसे बड़ा मिथ है। वास्तु में सबसे पहली चीज़ है कि तोड़फोड़ करते ही दोष लगता है। तो ये सबसे 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 बड़ा मिथ है कि तोड़फोड़ करवानी पड़ेगी। हम कभी तोड़फोड़ के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का ना कोई रेमेडी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो मैं हमेशा बोलती हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम कमर्शियल वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं होना चाहिए ना, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट का टॉयलेट ना हो तो अच्छा है। क्योंकि साउथ ईस्ट में हमारा जो खाना है वो क्या है, प्रॉफिट, और वो वहाँ पर टॉयलेट होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन स्टिल मैं सिर्फ एक जगह का टॉयलेट बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो है नॉर्थ ईस्ट। और कोई भी वास्तु एक्सपर्ट नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का रेमेडी नहीं बता पाता आपको, क्योंकि उसकी रेमेडी है नहीं। कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपको नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी नहीं बताता, क्योंकि उसकी रेमेडी है नहीं। और जो बता रहे हैं ना, वो आपको पागल बना रहे हैं, एक्चुअल में पागल बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। इस वजह से, जैसे कई बार लोग नए घर ढूंढते हैं और बोलते हैं ना कि चलो मैम हमें बताइए हम कौन सा घर लें। अब आज की डेट में जितने फ्लैट्स बन रहे हैं वो वास्तु परफेक्ट नहीं है। कोई भी फ्लैट वास्तु परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें हम छोटी छोटी रेमेडी करके उसको वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि एक चीज़ का ध्यान रखो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मत ले लेना भैया, गलती से भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, या फिर जो गार्बेज सिस्टम होता है ना आजकल की, एक जगह पर गार्बेज डाल दो फिर वो ऑटोमेटिकली गार्बेज चला जाता है, तो वो चीज़ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ध्यान रख लो। बाकी कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी होगा, वी विल मैनेज थ्रू रेमेडीज़ एंड विद वेरी सिंपल रेमेडीज़। हाँ, बहुत आसानी से हो जाती हैं रेमेडीज़।
तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि तोड़ फोड़ करवानी पड़ती है। हम कभी तोड़ फोड़ नहीं करवाते, बल्कि हम कहते हैं तोड़ फोड़ से दोष लगता है। तो कोई भी बनी हुई बिल्डिंग को या तो प्रॉपर डिमोलिश करा के दोबारा बनाया जाए, बनी बनाई बिल्डिंग में तोड़ फोड़ करा के ठीक कराना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है वास्तु में। आपके बनी बनाई बिल्डिंग से ना मेरे दिमाग में अचानक से एक क्वेश्चन और राइज हुआ है मैम कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये दोनों चीज़ में एप्लीकेबल है, चाहे वो कमर्शियल हो या चाहे वो रेजिडेंशियल हो। अब एक अगर बिल्डिंग है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफिस हैं अलग अलग फ्लोर्स पे, अब एक फ्लोर पे ऑफिस बहुत अच्छा चलता है और दूसरे फ्लोर पे ऑफिस बहुत बेकार चलता है, जबकि बिल्कुल फ्लोर में आप बिल्कुल सेम है। तो इसके अंदर वो वास्तु का क्या प्रॉब्लम, ऐसा मतलब कि एक में तो वही चीज़ इतना अच्छा फ्रूटफुल निकल के आ रही है और एक के लिए बुरा हो रहा है, वो ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए कि मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना बेसिक होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है, जैसे जो हमने अभी तक बात की वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों के ऊपर बात की कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक शर्ट बनानी है तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? एक कपड़ा चाहिए, एक टेलर चाहिए, एक सिजर चाहिए, ठीक है, और आपका कॉलर होना चाहिए उसमें। ये सब चीज़ें बेसिक है जो हर शर्ट में होनी ही होनी चाहिए, कि अगर उसमें कॉलर नहीं होगा तो वो शर्ट नहीं कहलाएगी, उसमें वो कफ्स नहीं होंगे तो शर्ट नहीं कहलाएगी, बटन नहीं होंगे तो शर्ट नहीं कहलाएगी। ये सब बेसिक्स हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे बेसिक्स हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि आपको और ये जो सामने भैया हैं हमारे कैमरामैन हैं, इनको क्या सेम शर्ट आ सकती है? नहीं आ सकती ना। अगर मैं एक शर्ट लेकर आऊँ और बोलूँ कि ये आपको भी आ जाएगी, ये उनको भी आ जाएगी, उनको भी आ जाएगी, उनको भी आ जाएगी, ये उनको भी आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है ना। बेसिक्स तो सारी शर्ट्स के सेम है, लेकिन उसके बावजूद सबका साइज डिफरेंट है। इसी तरह से आपने जैसे बताया बेसिक्स, अगर मैंने कई बार हम लोग पूरी बिल्डिंग प्लान करते हैं, वास्तु के हिसाब से प्लान करते हैं, हम बेसिक्स ठीक कर देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उसके स्टाफ बैठ रहा है, कहाँ उसका पियोन बैठ रहा है, कहाँ वो अपना कहते हैं मेन मीटिंग रूम बना रहा है, और वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ पर पैदा हुआ है। मैं कभी किसी का वास्तु, जब मैं करती हूँ ना वास्तु, तो मैं कभी किसी का वास्तु बिना उसका डेट ऑफ बर्थ जाने नहीं करती हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ और उस दिन कौन से प्लैनेट्स उसके फेवर में थे, जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन जुपिटर से कौन सी बाकी प्लैनेट्स कितनी और डिग्री पर दूर थे। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है उस व्यक्ति के ऑफिशियल या कमर्शियल प्लेस का वास्तु करने के लिए। तो इसको एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे या फिर इसको वास्तु बोलेंगे मैम? इसको बोलेंगे एस्ट्रो वास्तु। और जो जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि आप बेसिक वास्तु तो आप ऑब्वियसली बात है आप सब लोग सीख सकते हैं बेसिक वास्तु, लेकिन एस्ट्रो वास्तु सीखने के लिए फिर मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ, थोड़ी सी उनको न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, एंड देन उनको वास्तु का बेसिक सिखाती हूँ, एंड देन एक कंबाइंड नॉलेज बनकर हमको एक परफेक्ट वास्तु आचार्य बनाती है। तो मैंने आपको बोला कि आप सब बेसिक वास्तु सीख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वास्तु आचार्य बनने के लिए यू नीड सम थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा डीप में जाना इसका पड़ता है। कोर्स भी क्या अनुरंजनी गुरुकुल ऐप पे मिलेगा क्या मैम? इसका कोर्स भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है ना। एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ रही थी कि मैंने मिरर्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि मिरर्स कहीं पे भी नहीं लगाने चाहिए, या गलत डायरेक्शन में लगा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, या गलत शेप में लगा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। पर मैंने ऐसे ऑफिसेज में देखा है या फिर जिम्स में देखा है या ऐसे कई जगहों पे देखा है जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं एक ब्यूटी पार्लर के बारे में बात करती हूँ, वहाँ पर मिरर्स ज़रूर होते ही होते हैं। तो हम लोग एक शायद यूके बेस्ड सैलून था जिसका वास्तु कर रहे थे। एज एन आपको पता ही है अभी कोरोना के बाद से हम यहीं बैठे बैठे कहीं का भी पूरी दुनिया में कहीं का भी वास्तु कर पा रहे हैं। तो हम यूके बेस्ड एक सैलून है वहाँ का वास्तु कर रहे थे, और उनका कहना था कि मतलब सैलून में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं चोरियाँ हो जाती हैं या लोग भी बहुत आ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शीशे उन्होंने साउथ ईस्ट जोन में लगा रखे थे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए, और शीशे जिनमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, जैसे पानी में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, अगर आप पानी में जाएंगे और पानी एकदम क्लियर होगा तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो उसी तरीके से शीशे ना सबसे बड़ा वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट
साउथ ईस्ट और साउथ में नहीं आना चाहिए, बाकी आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं साउथ और साउथ ईस्ट को छोड़कर। तो ये मिथ नहीं है, ये सही है। लेकिन जो ये मिथ पता है क्या है शीशों के बारे में? शीशों के बारे में सबसे बड़ा मिथ है आप अपने बेडरूम में मत लगाइए। अब ये मिथ पता है कैसे जनरेट हुआ? क्या था कि सोने के लिए सबसे अच्छा स्थान है साउथ, साउथ वेस्ट, तो ये जोन सबसे अच्छे हैं सोने के लिए, और साउथ वेस्ट और साउथ में शीशे लगाने के लिए मना किया जाता था। तो ऐसे अपभ्रंश होते 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 बन गया कि भैया बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। ये है मिथ। बेडरूम में शीशा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आपकी बॉडी भी दिखाई दे उस शीशे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बेडरूम वेस्ट में है या आपका बेडरूम नॉर्थ में है, आप वहाँ पर शीशा लगा सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में, साउथ में, साउथ ईस्ट में, इन तीनों जोन्स में शीशे नहीं होने चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो सैलून हो, या कहीं पर भी कोई भी जगह हो। और ऐसे क्या कॉमन मिथ्स हैं मैम जिनसे आप हमें मतलब बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें होती नहीं हैं, बट ये चीज़ें हमें फीड कर दी गई हैं थ्रू द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेसेस? एग्जैक्टली जैसे एक सबसे कॉमन चीज़ जो है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों ने क्या किया है, हमने ना अपना मंदिर वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भगवान की जगह है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम पूजा करेंगे बैठ के, काइंड ऑफ। तो ऑब्वियसली सही बात है, नॉर्थ ईस्ट हमारा दिमाग है, नॉर्थ ईस्ट जोन, जिस किसी भी स्पेस का नॉर्थ ईस्ट बेसिकली हमें सोचने समझने की काबिलियत देता है। तो वो कहते हैं ना, दिमाग को शांत रखो, स्टे काम कूल, तो आप बहुत अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे, बहुत अच्छा सोच पाओगे, और जो चीज़ें कई बार ऐसे नहीं समझ में आ पा रही होती, जब आप शांति में बैठते हो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पूजा करेंगे, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत जल्दी ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट साफ़ सुथरा रहेगा, अगर हमारा वहाँ पर पूजा घर होगा तो नॉर्थ ईस्ट साफ़ सुथरा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट पूजा करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि हमने कहा कि भैया नॉर्थ ईस्ट वास्तु के हिसाब से पूजा का एरिया, और पैसे का भी मैंने क्या बताया था, साउथ ईस्ट बताया था ना, पैसे का जोन है साउथ ईस्ट। पैसे का कलर, जोन का जो कलर है वो क्या है, रेड कलर। साउथ ईस्ट की जो देवी है वो कौन है, लक्ष्मी माँ, उनका प्रिय कलर कौन सा है, लाल कलर। अब हमने क्या किया, हम ना इंसानों ने क्या किया, हम बैठेंगे नॉर्थ ईस्ट में, भगवान से क्या मांगेंगे, पैसा। आप ले आए लाल कलर नॉर्थ ईस्ट में, आप मार्केट में देखो फ्लडेड है मार्केट रेड कलर के क्लोथ से, सारे भगवान जी के कलर लाल कलर, सारे जो आसन आ रहे हैं वो लाल कलर। लोगों ने तो इतना कर रखा है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख के वहाँ पर रेड कलर का बल्ब लगा रखा है। एंड उसके बाद फिर वो बोलते हैं हमारे घर में सबको इतना गुस्सा आता है, इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, पता नहीं क्यों रह रहे हैं। तुमने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख के वहाँ पर लाल कलर, जो कि मैं मना कर रही हूँ कि नॉर्दर्न जोन में रेड कलर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में गुस्सा आएगा, लाल कलर गुस्सा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही आपके दिमाग में गुस्सा आएगा, आप सही बातों को भी सही नहीं समझ पाएंगे। तो ये सबसे 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 बड़ा मिथ है हमारी कम्युनिटी में, जो फैल चुका है, डीप डिग इन हो चुका है, जो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भैया नॉर्थ ईस्ट में पूजा तो करो, लेकिन प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट से लाल कलर को दूर रखो, अपने दिमाग से गुस्से को दूर रखो। अपने दिमाग में हर समय सिर्फ पैसा 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 है, वो जो चलता चला जा रहा है ना, और ग्रीड में इंसान फिर कुछ भी किए जा रहा है, वो लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपने रेड कलर को स्थापित कर रखा है। तो लालची हो जाता है बेसिकली आदमी नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर होने से। लालची भी और गुस्से वाला भी, गुस्से वाला भी। समझ नहीं आती चीज़ें। तो जैसे मैम अभी आपने जस्ट बताया कि आपने वो यूके बेस्ड सैलून को का वास्तु आपने यहाँ ही बैठे बैठे किया, तो मतलब आप मतलब विजिट नहीं करते, आप यहीं से बैठे बैठे वास्तु कर देते हैं जगहों का? वास्तु क्या है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिकली प्लान करना है ना किसी भी जगह को। तो हम सिर्फ यहाँ से बैठे बैठे, पूरी दुनिया में आज की डेट में हम वास्तु कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उसके घर का नक्शा चाहिए होता है। और नक्शा भी कैसा, रफ नक्शा। जैसे कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप सिंपली अपने घर का एक ऐसे ही रफ नक्शा बनाकर भेज दो, मुझे सिर्फ आपके हर कमरे की लंबाई और चौड़ाई चाहिए।
आप अपने हर कमरे की लंबाई चौड़ाई, अपने किचन की लंबाई चौड़ाई, अपने ऑफिस की, अपनी इंडस्ट्री की, अपनी फैक्ट्री की, कहीं के भी सिर्फ मुझे आपका रफ नक्शा और उसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारा का सारा काम हमारी टीम कर लेती है, हमारा आर्किटेक्ट है, वो उसको प्रॉपरली ड्रॉ करता है। हम गूगल अर्थ से जहाँ पर आपका लोकेशन है वहाँ की डिग्री उठाते हैं, आपके घर को ग्रिड करते हैं और फिर वीडियो कॉल पर आपसे स्पेसिफिक लोकेशंस पर ले जाकर आपको पूछते हैं कि देखो आपने यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है, आपने यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। तो वहाँ से उनकी वो चीज़ें हटवाते हैं। और कुछ जैसे मैंने आपको बोला ना, कुंडली के हिसाब से जब हम वास्तु करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक रत्न होते हैं, जैसे लोग पन्ना पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, उसी तरह के रफ स्टोन्स होते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर जोन में जाकर गड़वा देते हैं उनके घर में। तो इस तरह से हम वास्तु ना यहीं बैठे बैठे दुनिया में कहीं से भी किसी भी जगह का वास्तु आराम से कर सकते हैं। और आफ्टर तो ये चीज़ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है, क्योंकि लोग भी वीडियो कॉल में बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं और हम लोग भी वीडियो कॉल में बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। तो आज की डेट में तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा फ्रूटफुल है, ऑनलाइन वास्तु ऑफलाइन वास्तु से ज़्यादा फ्रूटफुल है। क्योंकि जब ऑफलाइन में जाया करते थे तो 2 दिन का विजिट हो गया, 1 दिन का विजिट हो गया, 3 दिन का विजिट हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज की डेट में तो जैसे अभी मॉरिशस में है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका पूरा घर बन रहा है। अब घर ना 1 दिन में नहीं बनता, 2 दिन में नहीं बनता, उनको प्रॉपर साल 1.5 साल हो गया, पूरा उनका घर विला बनवा रहे हैं वो लोग। तो उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो वास्तु में, या उनका पूरा घर प्लान कर दिया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि मैम ये है, ऐसे है, इस तरीके से है। तो बहुत ईजी हो गया है। और ऑनलाइन वास्तु इज़ मच मोर कन्वीनियंट एंड मच मोर बेटर देन ऑफलाइन वास्तु। थैंक यू सो मच मैम। आज बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हटा, मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चला जो बहुत सारे मिथ्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे फैल रहे हैं। उन चीज़ों से पर्दा हटा और मुझे पता चला कि क्या चीज़ें एक्चुअल में इम्पैक्ट डालती हैं और क्या चीज़ें सिर्फ ऐसे ही सर्कुलेट हो रही हैं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोबारा से एक बार ये पॉडकास्ट करें और हमें और कुछ आपसे और सीखने को मिले। जय श्री राम। जय श्री राम मैम।